ओके, अब आपका कल का टास्क क्या है, बड़े गौर से सुनना है आपने कल का टास्क अपना। अगर आप उसको क्लीन वाटर नहीं कह सकते तो इट मींस कि वो डर्टी वाटर हो सकता है, जो आप डेली पीते हैं। क्या आपने चेक किया है वो पानी? इतने नुकसानात कि आप पानी चेक किए बगैर हाथ ना लगाएं गिलास में। तबीयत खराब, हम सिक हो सकते हैं। सुबह सुबह आप उठे हो, आपकी तबीयत खराब है, आपका स्कूल जाने का दिल नहीं करता। इसके पीछे आपकी जो मेन रीजन है वो डर्टी वाटर भी हो सकता है। वाटर मेक्स अस सिक, व्हाई डोंट वी फिक्स इट? अगर पानी हमें बीमार करता है तो हम इसका इलाज क्यों नहीं करते जो हमें बीमार कर रहा है? अच्छा बस भाई, कीप साइलेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, क्या मेरी बोतल पानी की? सबसे पहला जो रूल है ना आज की क्लास का, वो ये है कि आपने बिल्कुल खामोश रहना है। जब भी आपके मन में, जब भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आएगा, वो आप लिख लो। पूछना एक ही बार है, लेकिन बाकी सारा टाइम आपने बिल्कुल खामोशी रखनी है। ठीक है, हमारा ये आ गया मिशन क्लीन वाटर। उसका डे 1 है हमारा, वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आज है हमारा इसका डे 1, जिसमें हमने क्या करना है, नो। चलो लिख लो जिसने लिखना है। डे 1 आज हमने करना है, डे 1 इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ओके, अब अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये जो वाटर है इतना सा, बिल्कुल थोड़ा सा, यही आपके पास मौजूद है जो कि क्लीन वाटर है, ठीक है? तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इस पानी को, इस थोड़े से पानी को पिएगा कौन? आप पिएंगे, आपके घर वाले पिएंगे, आपका छोटा भाई पिएगा, कौन पिएगा? क्योंकि सारे तो नहीं पी सकते। ओके, अब किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी? दूसरी बात ये, चलो हमने कह दिया, हमने गुजारा करके इस थोड़े से पानी को पूरा दिन के लिए चला लिया, कल क्या करेंगे? कल खत्म पानी, क्लीन वाटर। अब ये पानी जो है ना, ये वाहिद एक चीज है जो आपके पास सबसे ज्यादा और सबसे आम मौजूद है, और सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हम इसी चीज का करते हैं। ये तो तय है हमारा कि जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है, हम सबसे गलत इस्तेमाल उसी चीज का करते हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती। ओके, आ गया। अब हमने एक टर्म समझनी है आज, वो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, ठीक है। अब इसके आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, क्लीन का क्या मतलब होता है? साफ। आपने कह दिया, इसको हम रख लेते हैं सेफ। हम आपने कह दिया सेफ या साफ, आपने कह दिया। ओके, इस ड्रिंकिंग का क्या मतलब होता है? पीना। ओके, और इस वाटर का पानी हो गया। एक्सेस का क्या मतलब होता है? एक्सेस का क्या मतलब होता है? एक्सेस का मतलब होता है रसाई। ठीक हो गया। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस का मतलब यह है कि पीने का साफ पानी हर घर तक, हर फर्द तक पहुंचे। यह है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस। अब आ जाता है हमारा मेन क्वेश्चन कि क्या हमारे गांव में सिर्फ, बाकी तो पूरी दुनिया की तो क्या ही बात करनी, वो तो बाद में हम जाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल है। क्या हमारे गांव में क्लीन वाटर एक्सेस सबके पास है? क्या सब साफ सुथरा क्लीन वाटर पीते हैं? अब आ जाता है हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरी बात अब हमारी समझने वाली है, वो ये है कि क्लीन वाटर क्या होता है, उसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, आपने जो कहा है ना, क्लीन इज इक्वल टू साफ, ये बिल्कुल रॉन्ग डेफिनेशन है जब बारी आ जाती है पानी की। क्लीन वाटर का मतलब साफ पानी नहीं है। क्लीन वाटर का मतलब है सेफ पानी। अब सेफ पानी का क्या मतलब है? पहले तो क्लीन वाटर की एक डेफिनेशन समझ लो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्लीन वाटर किसको कहा जाता है वो समझ लो। वो कहते हैं क्लीन वाटर एक ऐसा वाटर होगा जो फिजिकली, जो फिजिकली, उसके बाद आ जाएगा आपका केमिकली, ठीक हो गया, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली।
लेकिन अगर एक पानी फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली सेफ है तो हम उसको कहेंगे क्लीन वाटर। अब आप कहोगे इसका कैसे पता चलेगा, वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन अगर आपने इसको सिंपल वर्ड में आपने इसकी डेफिनेशन करनी है क्लीन वाटर की, तो वो वही है जो हमने वर्ड यूज किया है। क्लीन वाटर इज इक्वल टू सेफ वाटर। सेफ किस किस से? सेफ का मतलब है जो बचा हुआ हो। किससे बचा हुआ हो? बैक्टीरिया से, जर्म से बचा हुआ हो, कि कोई भी हार्श या हार्मफुल केमिकल से बचा हुआ हो। ठीक है, ये मतलब हशरात वगैरह हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे बचा हो, केमिकल्स, लेड हो गया, मरकरी हो गया, इस तरह के हार्मफुल केमिकल से, वो केमिकल जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचा हुआ हो। और अगर उस पानी पीने की वजह से आपको कोई भी बीमारी नहीं लग रही, आप सेफ रहते हैं, ना आपका पेट दुख रहा है, ना कोई आपको इश्यू बन रहा है, तो इट मींस वो वाटर क्लीन है। ठीक है, अब हम किस वाटर को कहेंगे कि ये वाटर क्लीन नहीं है? अब और भी, ये तो काम और भी बताना आसान है। क्लीन वाटर हमने कह दिया जिसमें केमिकल्स कोई नहीं होंगे, हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, हार्मफुल जर्म्स नहीं होंगे। और वो क्लीन वाटर की आप एक और भी निशानी, मेन जो निशानी जो हमने कल जज करेंगे, कल जो हम जज करेंगे वो ये होती है कि जो आपके क्लीन वाटर होता है ना, उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई जायका नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती उसकी। ओके हो गया, ये उसकी मेन निशानी उसकी ये है। क्लीन वाटर की डेफिनेशन समझ आ गई। और डर्टी वाटर हम किसको कहेंगे? जिसमें ये सारी चीजें होंगी, मतलब उसका स्मेल भी अजीब सी होगी, उसका कलर भी अजीब सा होगा, या ग्रीनिश होगा या येलोइश होगा, इसके बाद उसमें केमिकल्स भी होंगे, जर्म्स भी होंगे। अब जर्म्स और केमिकल्स ये ऐसी चीजें हैं जो हम ऑन द स्पॉट यहां पर बैठे हुए चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें हम चेक कर सकते हैं कि कोई पानी का कलर कैसा है, येलोइश हो रहा है या उसके नीचे कोई मट्टी बैठी है, ये किस तरह, ये तो हम चेक कर सकते हैं और हम यही चेक करेंगे। बाकी हम जो लैब वाला प्रोसेस है, जो आप समझ रहे थे कि हम मशीनें लगाएंगे और नहरों में घुस जाएंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हम आराम से कर सकते हैं। अब आपको क्लीन वाटर की समझ आ गई। क्लीन वाटर इज इक्वल टू सेफ वाटर। अब सेफ किससे होगा? इन सारी चीजों से। फिजिकली वो ठीक होगा, केमिकली उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होंगे, बायोलॉजिकली उसमें कोई जर्म्स नहीं होंगे। बायोलॉजिकली का मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, जो छोटे छोटे जानदार होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें वायरसेस, बैक्टीरिया, इनमें आ जाता है। केमिकल्स में लेड, मरकरी और इस तरह की चीजें आ जाती है केमिकल्स में। अब आपको यह भी समझ आ गई क्लीन वाटर क्या होता। अब आपको यह भी समझ आ गई डर्टी वाटर क्या होता है। अब आ जाते हैं मेन मेन चीज पर। अब देखिए, अगर आपके पास एक पानी मौजूद है, आप जो पीते हैं, आपने उनको इन तीनों चीजों से नहीं गुजारा, आपने उसको फिजिकली चेक नहीं किया, केमिकली चेक नहीं किया, बायोलॉजिकली चेक नहीं किया, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये वाटर क्लीन है? अगर आप उसको क्लीन वाटर नहीं कह सकते तो इट मींस कि वो डर्टी वाटर हो सकता है। जो आप डेली पीते हैं, क्या आपने चेक किया है वो पानी? कभी किया है कभी चेक पानी? वो आप जो पानी पीते हैं वो चेक किया आपने कभी? नहीं किया ना। इट मींस कि वो पोल्यूटेड हो सकता है। अब अगर वो पोल्यूटेड हो सकता है तो हम ये देख लेते हैं जरा कि जो डर्टी वाटर होता है उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। अब आ जाते हैं डर्टी वाटर के नुकसानात पर, कि अगर आप पानी, क्लीन वाटर, सेफ वाटर नहीं पी रहे तो आप क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ओके, यहां आ जाते हैं हम डर्टी वाटर। ठीक हो गया, डर्टी वाटर पे हम आ गए। अब आप में से जिससे मैं पूछूंगा उसने एक उसका नेगेटिव इफेक्ट बताना है कि अगर हम गंदला पानी, गंदा पानी पिएंगे, गंदा के, आप जब भी मैं डर्टी वाटर कहूंगा ना, आपके जहन में यही आएगा कि उसमें कोई मट्टी या कीचड़ गया हुआ है। ऐसा नहीं है, डर्टी वाटर में भी वो भी आ जाएगा कि उसमें केमिकल्स हैं और जर्म्स हैं, तो वो आपको नजर नहीं आएगी, वो आपको लगेगा बड़ा साफ सुथरा, लेकिन वो उसके अंदर है। तो डर्टी वाटर में वो भी आएगा। ओके, नेक्स्ट उस्मान ने नेगेटिव इफेक्ट बता दिया। किडनीज इशू हो सकता है। नंबर 3 अबू बकर, तबीयत खराब, हम सिक हो सकते हैं। नंबर 4 बिलाल, गंदा पानी पीने से क्या हो सकता है? बीमार, सिक हो गया, हम बीमार हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि अच्छा, मतलब उससे भी आगे जा सकते हो कि हमने गंदा पानी पिया, उसका नुकसान ये हो गया, नेगेटिव इफेक्ट।
सर दर्द कर सकता है, चलो लिख देते हैं हेडेक। आगे दिल, अच्छा वो मतलब ठीक है, वो भी, वो तो भी, हाँ वोमिटिंग, ये अच्छा था, वोमिटिंग गुड वर्ड, वोमिटिंग हो सकती है। आगे और नेगेटिव इफेक्ट, खांसी नहीं, गंदा कोई और बताओ, और बताओ, और बताओ। एक मिनट, नेगेटिव इफेक्ट्स में जरूरी नहीं है कि आप वो बताएं जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डायरेक्ट तबीयत से मुंसलिक है और उनका इलाज डॉक्टर से होगा। इसके अलावा भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने पानी गलत पी लिया है, अब आप इससे आगे भी जा सकते हो कि आप बीमार हो गए हो, तो क्या उसके बाद क्या नुकसान हो सकते हैं। चलो आपने पानी पिया, डर्टी वाटर आपने पिया, आपकी हेल्थ खराब हुई, ऐसे ही है, आपकी हेल्थ पर खराब होगी। हेल्थ खराब होने की वजह से आप स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्कूल ना जाने की वजह से आप स्टडी में पीछे रह जाएंगे, स्टडी में पीछे रहने की वजह से आप मजीद उस खराब होता जाएगा आपका इन सिंपल हेल्थ, स्कूल, और आप इसको कह सकते हो कि फ्यूचर। ये जो डर्टी वाटर है ये आपको कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है। आपको ये जो लगता है कि आपकी सुबह सुबह आप उठे हो, आपकी तबीयत खराब है, आपका स्कूल जाने का दिल नहीं करता, इसके पीछे आपकी जो मेन रीजन है वो डर्टी वाटर भी हो सकता है। अगर उसकी वजह से आपने अनसेफ वाटर पीने की वजह से आपको ये सारे इश्यूज हो चुके हैं, तो वो आपको हर जगह पर इफेक्ट करेंगे। आपकी स्टडी उससे इफेक्ट होगी, आपको ना क्लास में बैठने का दिल करेगा, क्योंकि जब भी इंसान के जिस्म में किसी एक जगह पर भी पेन होती है तो वो सारा जिस्म उससे इफेक्ट हो जाता है, वो पूरा जिस्म एक्टिव नहीं रह सकता अगर किसी भी हिस्से में उसके पेन हो। तो हेल्थ इशू हुआ, आपकी स्टडी का इशू हुआ, आप कोई काम करते हो वो इशू हुआ, काम की वजह से आपको पैसे नहीं मिले, आपकी स्टडी पूरी नहीं हुई, आप जॉब नहीं ले सकते, आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। इन शॉर्ट डर्टी वाटर आपको इतना नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, इतना जो है आप पर बुरे असरात रख सकता है। ओके, अब आ जाते हैं इस बात पर, अगर हमें पता है, अगर हमें पता है कि अगर एक अनसेफ वाटर हम पी रहे हैं, अनक्लीन वाटर हम पी रहे हैं, तो हम उसके इतने नुकसान हो सकते हैं, तो हम उसको सेफ क्यों नहीं करते। मेन क्वेश्चन ये है। इतने इतने नुकसान आपको पता हैं, इतने नुकसान ये आपने ही बताए हैं, पहले भी पता होंगे, इससे ज्यादा और भी दो चार आपके जहन में आ रहे होंगे, लेकिन सेफ हम इसको सही क्यों नहीं करते। मेन क्वेश्चन ये आ जाता है, इफ वाटर मेक्स अस सिक व्हाई डोंट वी फिक्स इट। अगर पानी हमें बीमार करता है तो हम इसका इलाज क्यों नहीं करते जो हमें बीमार कर रहा है। ओके, अब आपका कल का टास्क क्या है, बड़े गौर से सुनना है आपने कल का टास्क अपना। आपका कल का टास्क ये है कि आपने छोटी सी वो जो बोतल होती है पानी वाली वो लेनी है, उसमें आपने तकरीबन इससे भी आप हाफ, बल्कि वो छोटी बोतल जो लोगे ना वो रेगुलर टाइप जो होती है वो हाफ बेशक ले आना, लेकिन लेके पानी वहां से आना है जहां से आप पीते हो। रोजाना रोजाना आप जहां से पानी पीते हो, जिस कूलर से या जिस भी वो ड्रम से या जहां भी रखा हुआ है आपने पानी, जहां पर आप उसके बाद आप कुछ नहीं करते, लाइक आपने वहां से गिलास भरना है और पानी पी लेना है, वहां से अपने आपने अपनी बोतल में पानी लेकर आना है। ठीक हो गया। हम उसको कल जज करेंगे किस मेथड के, हमने 3 लिखे थे ना तरीके, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, हम उसमें फिजिकल तरीका जो है ना वो हम कल चेक करेंगे। हम उनके कलर्स, स्मेल, टेस्ट, उसके बाद उसका येलोइश है या ग्रीनिश है, ये सब हम कल चेक करेंगे। तो कल आपने सैंपल लेकर आना है सबने, क्या आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोतल का कलर जो मर्जी हो, नहीं बोतल का कलर भी ना हो, हाँ कोशिश आपने करनी है व्हाइट हो, लेकिन अगर किसी को ना मिले तो वो कोई और कलर की बोतल में लेके आ सकता है। हमको यहाँ ट्रांसपेरेंट चीज रख लेंगे जहां हम वो जो है उसको उसमें डाल के ना चेक कर लेंगे। आज के दिन को समराइज कर लेते हैं, आपकी उसके बाद ना बारी आ सकती है। सो बी एक्टिव। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि पानी जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है हर मामले में। अब वो पानी जो है, अगर वो मतलब पानी एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट हम इनटेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप में से जो बाइक चलाता है, जो बाइक चलाते हैं ना, हम जो बाइक चलाते हैं, हम जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं ना
जहां से हमें किसी ने कह दिया ना कि यहाँ पेट्रोल में कचरा होता है, तो वहां हम पेट्रोल नहीं डलवाते चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि पानी में इतने शक्को शुबहात हैं, तो आप ग्लास को हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके पेट में जाना है ये। वो तो फिर बाइक का मसला है, ये तो आपकी जिंदगी का मसला है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, पानी आपने पीना है। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलेंगे। अच्छा, डर्टी वाटर के हमने इतने इफेक्ट्स देख लिए। आपको डायरिया हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारे मसले हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी एजुकेशन इफेक्ट होगी, आपका फ्यूचर इफेक्ट होगा, आपकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर सकता है अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो। मसला ये है कि हम इसको पी रहे हैं और हमें कोई परवाह भी नहीं है। हम कह रहे हैं जैसे पी रहे हैं। इसकी एक रीजन है, हमें इसकी परवाह इस वजह से नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपने पानी पिया है और आप लेट गए, ऐसा नहीं होता। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता मारता है, इस वजह से हमें इसका पता नहीं चलता कि हमें मार कौन गया है। ये भी एक बात है। अच्छा, हमने इसके नेगेटिव इफेक्ट्स समझ लिए। उसके बाद हमने समझ लिया कि क्लीन वाटर क्या होता है। क्लीन वाटर इज इक्वल टू सेफ वाटर। सेफ वाटर किस किस से वो सेफ होगा? सबसे पहले तो उसका कोई कलर नहीं होगा, कोई टेस्ट, कोई स्मेल नहीं होगी, क्लीन वाटर। उसके बाद वो सेफ होगा, केमिकल, उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, उसमें कोई भी हार्मफुल जर्म्स नहीं होंगे। हार्मफुल मतलब वो जो नुकसान कर सकती हो, नुकसानदेह, उसमें कोई जर्म्स नहीं होंगे, बैक्टीरिया वायरसेस नहीं होंगे, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे सेफ वाटर। सेफ वाटर की सबसे बेहतरीन पहचान ये कि अगर एक पानी पीने की वजह से आपको कोई भी मसला नहीं हो रहा तो आपका सेफ वाटर है। अब आप कहोगे तो मसला तो हमें नहीं हो रहा, लेकिन जो मसले हो रहे हैं फिर वो किस वजह से हो रहे हैं? ये जो पेट दुखता है, ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ये फिर किस वजह से हो रहे हैं? अच्छा, तो ये सारी चीजें आ गई। अब हमने कल का क्या काम करना है? एक आपने टास्क ये याद रखना है कि कल आपने सैंपल लाजमी लेकर आना है। जो एब्सेंट है बच्चा, उसको भी आप बता सकते हो। आपने और अब्दुल्ला ने एक ही जगह से सैंपल लेके आना है, तो आप एक ही सैंपल लेके आ सकते हो। ठीक है, जहां से आप भरती हो और पी जाते हो, दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं करते, वहां से आपने सैंपल लेके आ जाना है, थोड़ा सा पानी बॉटल में। डन हो गया। अब हम कल क्या करेंगे? कल हम ये करेंगे कि भाई जब हमें ये शक पैदा हो गई कि ये जो पानी है ये डर्टी हो सकता है, ये हमें नहीं पता कि ये क्लीन वाटर है जो हम पी रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि इसको डर्टी करता कौन है। क्या ये कुदरती तौर पर डर्टी है? क्या ये कुदरती तौर पर खराब है, नेचुरली ही खराब है, या फिर इसको इंसान खराब करते हैं? क्या क्या चीजें इसको खराब करती हैं, क्या कैसे कैसे खराब कर सकती हैं, ये हम करेंगे कि वाटर पोल्यूट कैसे होता है। ओके हो गया? अब यस, सो आज का जो हमारा डे था वो इंपॉर्टेंट इस वजह से था बिकॉज आज हमने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है। व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जब आप किसी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, आधी वो प्रॉब्लम हल हो चुकी होती है वहां। नेक्स्ट हम मजीद यही नहीं रहेंगे, हम सॉल्यूशंस की तरफ आगे भी जाएंगे। सो आज जो है, आज का दिन हम यहीं पर एंड करते हैं।